राजा बाजार रावलपिंडी में कुरेने बुलडोजर चल गए, सब तोड़ डाला। 62 दुकानदारों के थड़े जमी बोस हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जमी बोस हो गई। जिला इंतजामिया ने रावलपिंडी के राजा बाजार से तमाम तजावुजात खत्म कर दिए। एक रात में बड़ा ऑपरेशन करके तमाम फवारा चौक को क्लियर करवा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। राजा बाजार में मैं मौजूद हूं। ये तारीखी फवारा चौक है और यहाँ पे अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती थी जिसे राज सिनेमा भी कहा जाता था। अभी जो है मशीनरी ने यहाँ पे जो हैवी मशीनरी थी उसने इस तमाम बिल्डिंग को मलिया मेड कर दिया है। मेरा कैमरामैन अगर आपको आगे आगे दिखाए तो ये देखें, इस वक्त भी ये राजा बाजार में एक बहुत बड़ा जो प्लाजा होता था उसको मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोस कर दिया गया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती थी जो पुराने ज़माने का सिनेमा होता था और ये मेन फवारा चौक के साथ ही वाक़या था। सामने आप देख सकते हैं फवारा चौक है। फवारा चौक के साथ ही ये बहुत बड़ा सिनेमा जो मौजूद होता था अब से कुछ देर पहले इसे मुकम्मल तौर पे गिरा दिया गया है। अभी जो बाकी बिल्डिंग मजीद रह गई है उसे भी गिराया जा रहा है। 3 से 4 हैवी मशीनें जो है यहाँ पे लगी हुई हैं। तमाम के तमाम जो बिल्डिंग है उसे गिरा दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टील केजी से दीगर जो सामान है उसे यहाँ से जो है वो इकट्ठा करके यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि रावलपिंडी की जो रेवोनेशन की जा रही थी, रावलपिंडी में जो राजा बाजार की सजावट की जा रही थी सदर बाजार की तरह, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा। तो तजावुज़ात की हद में वज़ीर आला पंजाब की जो आर्डर थे, इंस्ट्रक्शन थी, उनको मद्देनजर रखते हुए इस जो सिनेमा था उसे गिरा दिया गया है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो इस वक्त भी जो मशीनरी थी वो लगी हुई है और काम जो है वो जारी है। शाम का वक्त हो चुका है, हैवी मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है और तमाम की तमाम जो यहाँ पे तजावुज़ात थी, बिल्डिंग्स थी, उन्हें गिरा दिया गया है। बहुत बड़ी बिल्डिंग होती थी, स्क्रीन पे आप वीडियोस भी देख रहे हैं कि इसको जो है गिरा दिया गया और कहा यह जा रहा है कि अब यहाँ पे जो है एक पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा। रावलपिंडी के शहरी जब भी राजा बाजार आते थे वो एक शिकायत करते थे कि यहाँ पे पार्किंग का मसला है। बहुत सारे लोग इसलिए राजा बाजार ट्रैवल नहीं करते थे कि यहाँ पे जो है वो पार्किंग का इशू होता है, पार्किंग नहीं होती। तो रावलपिंडी राजा बाजार में पहला जो फेज था वो तजावुज़ात को ख़त्म करने का था। अब जो है उसी रावलपिंडी के राजा बाजार को मजीद डेवलप किया जाएगा और यहाँ पे पार्किंग प्लाजा कायम किया जाएगा। लेकिन उसकी आड़ में जो है यहाँ पे जितनी पुरानी बिल्डिंग्स थी उन्हें गिराया जा रहा है। ये जो सिनेमा था बहुत पुराना था, मतलब हम लोगों की पैदाइश से भी पहले का ये सिनेमा था और रावलपिंडी की एक तारीख थी ये, लेकिन उस तारीख को जो है तजावुज़ात की आड़ में वो ख़त्म किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं ऑपरेशन यहाँ पे लगा हुआ है। सरकारी अहदेदार तो कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जो मजदूर हैं, जो ठेकेदार हैं, जो मशीनरी लेके यहाँ पे काम कर रहे हैं वो अपना काम जारी रखे हुए हैं और रावलपिंडी की इस तारीखी सिनेमा को जो है वो मलिया मेड कर दिया गया है। यहाँ पे अब सिनेमा की कोई तारीख आपको नज़र नहीं आएगी। आपको किसी तारीख के औराक में जो है यहाँ पे नहीं नज़र आएगा कि यहाँ पे कोई सिनेमा हुआ करता था पुराने वक्तों का। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आवाम आती थी, एक तारीखी लगाव रखते थे सिनेमा से। लेकिन अब वो तमाम की तमाम जो तारीख है वो आज इस मशीनरी की जद आ चुकी है और ये इस वक्त रावलपिंडी के राजा बाजार के मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं कि मशीनरी लगी हुई है। आगे चल के भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह मशीनरी जो है वो इस वक्त भी पुरजोर जो है वो हालात में काम कर रही है और जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें मलिया मेड किया जा रहा है। आगे चलते हैं। हैवी मशीनरी जो है वो काम कर रही है और ये इस वक्त आप देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन अगर आगे आपको दिखाए तो ये इस वक्त जो है रावलपिंडी फवारा चौक का मकाम है जहाँ पे मशीनरी लगी हुई है। तमाम जो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी और इस रोड के बिल्कुल कॉर्नर पे आई हुई होती थी, यहाँ तक ये बिल्डिंग आई हुई होती थी, लेकिन अभी जो है वो यहाँ से ख़त्म कर दी गई है और मजीद जो यहाँ पे मलबा है उसको भी उठाया जा रहा है और जो मजीद जो बिल्डिंग का हिस्सा रह गया है सामने आप देख सकते हैं वो भी गिराया जा रहा है। और ये इस वक्त के रावलपिंडी के राजा बाजार के फवारा चौक के नाज़िर है। साथ ही शेल का पेट्रोल पंप है, उसके साथ ही बिल्डिंग है और इसकी बैक साइड पर अगर मैं बात करूँ तो सिविल अस्पताल है जो कि रावलपिंडी का एक तारीखी अस्पताल है। उसके आगे ये सिनेमा होता था और ये भी एक बहुत बड़ा पुराना तारीखी सिनेमा हुआ करता था रावलपिंडी का, जिसे अब जो है वो ज़मीन बोस कर दिया गया है। यहाँ पे जो मौजूद शहरी हैं उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, आया वो इसको अप्रिशिएट करते हैं या नहीं। क्योंकि एक तरफ तो ये तजावुज़ात की आड़ में उसे गिराया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब रावलपिंडी की एक तारीख भी होती थी। सिनेमा जो है वो रावलपिंडी शहर की जीनत हुआ करते थे माजी में, अब उन्हें गिराया जा रहा है। तो मौजूद है राजा बाजार में। सर, एक तारीखी सिनेमा हुआ करता था माजी में, यहाँ पे बहुत चहलकदमी हुआ करती थी, रौनकें हुआ करती थी, आज वो मलिया मेट हो गया, क्या कहेंगे? सर ये बहुत अच्छा हुआ है। कम से कम 10-15 सालों से ये ऐसे खंडरात पड़ा हुआ था, किसी काम का नहीं था, तो ये किसी काम तो आएगा। अभी अस्पताल को हो सकते है जगह अलाटमेंट हो जाए, पार्किंग बन जाएगी, बेसमेंट में प्लाजा बन जाएगा, कम से कम की आवाम को कोई फ़ायदा तो होगा ना। तो हर शहरी ये कि
नीचे जो पार्किंग का हमारा बहुत मसला है राजा बाजार में, बहुत मसला है, क्योंकि ये रोडें भी तकरीबन कुछ रोडें बंद हो गई है, तो पार्किंग की वजह से सब मसला, काफ़ी कस्टमर जो है ना राजा बाजार में नहीं आते हैं। तो ये एक पार्किंग है हमारे पास, वो बहुत छोटी है, तो गाड़ियाँ पूरी नहीं होती है। ये साथ में ये पार्किंग बन जाएगी तो चलो कोई मैनेजमेंट हो जाएगी, कस्टमर जो है ना खुशी से आएंगे। आगे भी रावलपिंडी में एक और सिनेमा भी है, आगे जो इंपीरियल मार्केट के साथ, तो क्या कहते हैं उसे भी गिरा के पार्किंग ही बनानी चाहिए। एक सिनेमा नहीं है, एक सिनेमा आगे है, एक यहाँ का खुर्शीद सिनेमा है, हाँ। वो भी तकरीबन 15 सालों से वैसे वीरान पड़े हुए हैं। तकरीबन कोई 4-5 कनाल जगह है, तो अगर वहाँ पे कोई प्लाजा बन जाए, मार्केट बन जाए, पार्किंग बन जाए तो अच्छा नहीं है। लेकिन बहुत सारी आवाम जो है वो अब भी सिनेमा से लगाव रखती है, तो क्या समझते हैं एक तारीखी पाकिस्तान का मतलब एक तारीख तो है, तो क्या समझते हैं उनको वापस बहाल नहीं करना चाहिए। अभी सिनेमा का कौन सा वक्त है, लोगों के पास टाइम है ही नहीं है, कौन 3-4 घंटे ज़ाया करे। अभी तो आपका सिनेमा मोबाइल में आ गया है, आप वहाँ पे मोबाइल में हर चीज़ देख सकते हैं, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि 3-4 घंटे ज़ाया करे। और सिनेमा का वक्त ही ख़त्म हो गया है, सिनेमा वैसे ख़त्म होनी चाहिए हर जगह से, सिनेमे खत्म होने चाहिए। आवाम जो है वो इसे अप्रिशिएट भी करिए, क्योंकि अप्रिशिएट करने की एक बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे 10 से 15 साल हो गए रावलपिंडी में जितने सिनेमे हैं वो आप जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। आपको वहाँ पे जाने में दिन को क्या रात को भी आप नहीं जाएंगे और ना दिन को जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको खौफ आएगा। तो अभी जो है रावलपिंडी के उन तमाम सिनेमा को जो है वो ख़त्म करके पार्किंग बनाई जाए या कोई और प्लाजे ऐसे बनाए जाए जो आवाम के काम आए। ये अवामी मौक़िफ़ है, और ये इसका जो है इसके पीछे सिविल अस्पताल है, तो कहा यह जा रहा है कि इसकी बिल्डिंग जो है न्यू तामीर करके आप पार्किंग भी बना सकते हो। राजा बाजार में पार्किंग का जो बहुत बड़ा मसला है वो भी हल हो सकता है, लेकिन ये इस वक्त जो सिनेमा था वो मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोझ हो चुका है। अब राजा बाजार की अगर मैं बात करूँ तारीखी पहलू से, तो 2 से 3 सिनेमे यहाँ पे इसके नज़दीक तरीन मौजूद है, और वो भी टोटल ख़त्म हो चुके हैं, नाकारा हो चुके हैं। वहाँ पे अब कोई भी फिल्म वगैरह कुछ भी नहीं होता। अगर आगे मैं इंपीरियल मार्केट के साथ वाले सिनेमे की बात करूँ तो वहाँ पे कब्जा हुआ है, वहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वो ज़मीन अब कब्जा हो चुकी है। तो इससे पहले कि कोई और ज़मीन भी कब्जा हो जाए, आवाम का ये कहना है कि यहाँ पे जितने भी सिनेमा हैं उन्हें ख़त्म करके आप अवामी जो है वो मुफादात में आगे लाएं, प्लाजे बनाए जाए। आगे चल के दिखाते हैं आपको ये जो मशीनरी लगी हुई है, और इसका काम जो है वो इस वक्त भी ज़ोरों शोर से जारी है। ये पीछे धुआं उठता हुआ आप देख सकते हैं। ये नाज़रीन इकराम वो सिनेमा है जो माजी में यहाँ पे रश लगा हुआ होता था, जब माजी में यहाँ पे पाकिस्तानी फिल्में चलती थी, हिंदुस्तानी फिल्में चलती थी, लेकिन अब वो तमाम की तमाम जो है वो तारीखें, वो यादें जो हैं वो यादें ही रह गई हैं। और अब यहाँ पे जो है एक नया प्लाजा बनेगा, दौर जदीद की अक्कासी करेगा। तो ये इस वक्त रावलपिंडी के राजा बाजार की तमाम सूरत थी जो आप तक पहुँचाई है। इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी द वॉइस पाकिस्तान आप तक पहुँचाता रहेगा। अपने मेहमान आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।